बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सार्थक और निरर्थक। देखिए, दोनों ही ये एक विपरीत दिशा में जाने वाले शब्द हैं। देखिए, जब मनुष्य किसी उद्देश्यपूर्ण कर्म में लगता है या शुभ कर्म में लगता है तो ऐसे सभी कर्म सार्थक गिने जाते हैं। लेकिन जब मनुष्य अपने समय को इन अर्थहीन कार्यों में या अनावश्यक कार्यों में अपना समय की बर्बादी करता है तो ये सारे काम निरर्थक कहलाते हैं। ये एक साधारण शब्दों का एक ज्ञान है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की अलग अलग योनियां बताई गई हैं। लेकिन इन जो सभी 84 लाख योनियों में केवल और केवल मनुष्य योनि में ही किए गए कर्म लिखे जाते हैं, यानी कि मनुष्य को कर्म योनि कहा जाता है। जबकि मनुष्य से ऊपर की जितनी भी योनियां हैं जिनमें प्रमुख रूप से देवी देवताओं की आ जाती है, और मनुष्य से नीचे की भी जितनी योनियां हैं वो तो आप और हम प्रत्यक्ष रूप से देखते ही हैं। भले ही हम लाखों में नहीं देख पाते, क्योंकि देखिए अलग अलग जगह इतनी जोनी हैं जिनको हमने अपने पूरे जीवन में देखा ही नहीं होता। देखिए, समुद्र में ही बताया जाता है कि तकरीबन 9 लाख तरह के अलग अलग जोनी हैं। अब समुद्र में तो आप और हम नहीं जा सकते। गिनती के 1-2 जीव हमने देखे होंगे, 10-20 देखे होंगे, 100-200 देखे होंगे, लेकिन इतनी लाखों में तो आप और हमने नहीं देखे होंगे। भले ही समुद्र में जो गोताखोर भी जाते हैं उन्होंने भी नहीं देखे होंगे। ऐसे ही पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पेड़ पौधे हैं। तो परमात्मा की ये एक विशाल प्रकृति में 84 लाख योनियों का वर्णन आता है। यानी मनुष्य योनि को छोड़कर शेष सभी योनियां भोग योनियां कही गई हैं, और मनुष्य योनि को ही कर्म योनि के साथ साथ साधना योनि का भी नाम दिया गया। दूसरी बात, प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब जब हम तमोगुण में जाते हैं तो हमारी कोई साधना नहीं है। जब जब हम रजोगुण में भी रहते हैं तब भी हमारी कोई साधना नहीं होती। लेकिन जब जब मनुष्य सतोगुण में आता है तभी हम हमारी साधना का एक शुभारंभ कह सकते हो आरंभ होता है। यानी कि हम सतोगुण में रहकर ही साधना का अभ्यास करते हुए अपना स्वभाव बना सकते हैं। देखिए, मनुष्य योनि में अगर मनुष्य सतोगुण में रहना अपना स्वभाव बना लेता है, यानी कि सतोगुणी संस्कार कहो या सात्विक संस्कार बनाने से ही हमारा जीवन सार्थकता की ओर चलने लगता है। और यदि मनुष्य रजोगुण में ही रहता है उस स्थिति में उसका जीवन सार्थकता की ओर जाना आरंभ ही नहीं होता। देखिए, मनुष्य योनि वैसे तो स्वभाव से रजोगुणी ही बताई गई है। मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियां हैं वो तामसी बताई गई हैं, उनमें तमोगुण का अंश अधिक होता है। जबकि मनुष्य से ऊपर की भी जितनी योनि हैं वो सात्विक बताई गई हैं, सतोगुणी कही गई। लेकिन शास्त्रों में साधना करने का एक अधिकार कहो या अवसर कहो केवल और केवल मनुष्य योनि में ही है। अब मनुष्य योनि पाकर यदि हम सतोगुण का संग नहीं करते तो फिर हमारा जीवन निरर्थकता की ओर ही अग्रसर होने लगता है। जैसा कि आप हम सभी मनुष्य इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हम सभी मनुष्यों का जो एक मिला हुआ जीवन है इसका अंत एक मृत्यु पे आ जाता है। यानी हम सभी मनुष्यों को जीवन की एक निश्चित आयु मिली है, या आप दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हो कि हम सभी मनुष्य
एक निश्चित सांसें लेकर आते हैं और वो सांसें जैसे ही समाप्त हो जाती हैं तो मनुष्य की मृत्यु आ जाती है। देखिए, इस बात को तो आज का विज्ञान भी स्वीकार करता है कि जो मनुष्य भोगों में अधिक लिप्त रहता है, यानी कि जो अपनी आवश्यकताओं से अधिक भोगों में साधनों का अधिक इस्तेमाल करता है या भोग करता है, तो उसकी उस मनुष्य की सांसें तेज चलती हैं, क्योंकि हम सभी मनुष्य तो अपनी सांसें लेके आते हैं। ये एक साधारण बोलचाल में कह दिया जाता है कि इसकी इतनी आयु है, इसकी इतनी आयु है। वास्तव में तो हमारी सांसें होती हैं, जैसे ही सांसें खत्म हो जाती हैं कोई भी निमित्त मात्र कारण बन जाता है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और जो मनुष्य भोगों में लिप्त नहीं रहता, जो सतोगुणी जीवन व्यतीत करता है, यानी कि रजोगुण में रहता हुआ केवल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही कर्म करता है और अपने जीवन में सात्विक भोजन ग्रहण करता है, अपनी दिनचर्या में सात्विकता बनाए रखता है, तो ऐसे मनुष्य की सांसें एक साधारण या नियमित स्तर पर चलती है, यानी कि जो हमारे शरीर की जो सांसें हैं वो अधिक तेज नहीं चलती। तो ऐसे सात्विक मनुष्य अपनी पूर्ण आयु जीते हैं, जबकि रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य वो अपनी आयु या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि अपनी उन सांसों को तेज गति से लेने के कारण मृत्यु को जल्दी प्राप्त हो जाता है, यानी उसकी मृत्यु जल्दी आ जाती है। और एक मनुष्य जो अपना पूर्ण जीवन जीता है तो उसके पास साधना करने के लिए अधिक समय मिलता है। और जो मनुष्य भोगों में अधिक लिप्त होता है, एक तो वो अपने समय का या सांसों का दुरुपयोग कर बैठता है और मिले हुए जीवन में साधना करने के अवसर को खो देता है। तो ऐसे सभी मनुष्य अपने जीवन को निरर्थक ही जी रहे होते हैं। देखिए, जब जब हम मिले हुए अवसर का लाभ उठाते हैं, यानी कि देखिए मनुष्य योनि में हम जितना अधिक सतोगुण का संग करते हुए विशुद्ध सतोगुणी परमात्मा के ज्ञान अर्जित करते हैं, जितना हम परमात्मा को, प्रकृति को तत्व रूप से जान लेते हैं, तो ऐसे में फिर साधना का आरंभ होना सहज हो जाता है। फिर मनुष्य विशुद्ध सतोगुण को प्राप्ति के लिए, यानी कि भगवान की प्राप्ति के लिए साधना आरंभ कर देता है, यानी कि साधना करने से ही मनुष्य जीवन एक सार्थकता की ओर जाने लगता है और यही मनुष्य जीवन की एक सफलता है। हालांकि मनुष्य अगर रजोगुण में रहता हुआ धर्मानुसार अपने कर्मों को दिशा देता है, तब तो उसकी अधोगति से तो वो अवश्य ही बच जाता है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो नहीं पाती। जबकि ऐसा माना जाता है कि जब जब मनुष्य रजोगुणी भोगों में अधिक लिप्त रहने लगता है तो उसमें प्रमाद आने लगता है, भोगों को भोगने की उसकी आदत बन जाती है, वो व्यसनी बन जाता है। तो ऐसे में जैसे जैसे उसके जीवन में प्रमाद बढ़ने लगता है तो उसका धार्मिक कर्म कम होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में भोगों का भोगने का व्यसनी मनुष्य फिर तमोगुण का सहारा लेने लगता है, यानी कि अपने जीवन में झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी या हत्या जैसे भी अपराध करने से परहेज नहीं करता, यानी कि वो अपना जीवन निरर्थक ही नहीं बल्कि तमोगुण में गिरकर अपना जीवन अधोगति की ओर ले जाता है। देखिए, जब जब मनुष्य सतोगुणी जीवन व्यतीत करता है तो मनुष्य का जीवन सार्थकता की ओर जाने लगता है। जब जब मनुष्य रजोगुणी जीवन अधिक व्यतीत करता है तो वो मिले हुए अवसर को खोता है, यानी कि अपने जीवन को निरर्थक दिशा की ओर ही ले जाने लगता है। देखिए, हम सब मनुष्य अपने इस मिले हुए जीवन को एक परीक्षा भी समझ सकते हो। देखिए, एक मनुष्य जब परीक्षा में बैठा होता है तो उसका लक्ष्य होता है कि वो अधिक से अधिक सही सही उत्तर लिखे ताकि उसको अधिक से अधिक अंक मिले, ताकि वो सफलता उसके हाथ लगे।
यदि परीक्षा में बैठा हुआ विद्यार्थी इधर उधर देखने में या अन्य कुछ गतिविधियों में अपना समय बेकार कर देता है तो परीक्षा का तो समय देखिए 2 घंटे है या 3 घंटे है, वो तो एक सीमा के बाद समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में फिर वो ये उसका समय निरर्थक जाता है, यानी कि वो बेकार चले जाता है। कि अक्सर माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं कि धन को फिजूल के कार्यों में मत लगाओ या फालतू की चीजें मत खरीदो, धन का सदुपयोग करो। जबकि ऐसे ऐसे मैंने माता पिता भी देखे हैं जो टीवी सीरियल्स देखने में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। देखिए एक साधारण सी बात है, जिन धारावाहिक को देखने से आपको कोई शिक्षा नहीं मिलती बल्कि आपका जीवन परमात्मा की ओर ना जाकर भोगों की ओर अधिक लिप्त रहने लगता है या भोगों की ओर अधिक आकर्षित होने लगता है, तो फिर हमारा जीवन सार्थकता की ओर तो जा ही नहीं सकता। इसी तरह बहुत से मनुष्य आपको बहुत से पार्कों में ताश खेलते हुए नजर आते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे ताश ही खेलते रहते हैं। यानी कि समय की देखिए ये बर्बादी है। भले ही इन कार्यों से उनका तमोगुण ना भी बढ़ता हो लेकिन फिर भी रजोगुण की बढ़ोतरी भी एक अप्रत्यक्ष रूप से हमें कभी ना कभी तमोगुण में गिराने की संभावना बढ़ाती है। दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि मर्यादा से अधिक रजोगुण का संग या रजोगुनी गतिविधियों में लिप्त रहने से भी हमारी सतोगुनी गतिविधियां जो आरंभ होनी आवश्यक होती हैं उनसे भी मनुष्य चूक जाता है, जिसके फलस्वरूप अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य का सात्विक कार्यों में मन लग नहीं पाता। देखिए ये जो सत्संग में अक्सर कहा जाता है कि मनुष्यों का मन बेमन से ही होता है, उनमें श्रद्धा होती नहीं है, तो उसके पीछे का जो कारण होता है वो हमारे रजोगुनी भोग ही होते हैं। जैसे जैसे मनुष्य सर्वप्रथम अपने रजोगुण को नियंत्रण में रखता है तो ऐसे में फिर उसका तमोगुण तो समाप्त ही हो जाता है और फिर सतोगुण में भी मन उसका टिकने लगता है, स्थिर हो जाता है। यानी कि सत्संग में श्रद्धा पूर्वक मन टिकने लगता है, फिर धीरे धीरे परमात्मा में उसका प्रीति होने लगती है, यानी कि मनुष्य जीवन उसका सार्थकता की ओर अग्रसर होने लगता है। हम सभी मनुष्यों के जीवन में ये सात्विक सार्थकता शीघ्र से शीघ्र आती जाए और इसकी गति तीव्र होती जाए ताकि हम जो मनुष्य योनि में जो मिला हुआ एक अवसर है उसका हम पूर्ण लाभ उठाते हुए अपने जीवन को सफल बना सकें, यानी कि अपने जीवन की एक सार्थकता को पा सकें। हालांकि आज की चर्चा में कुछ ऐसी व्यवहारिक बातें मैंने बताई हैं, हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष को बुरी लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन ऐसी सभी कुछ कटु बातें बतानी आवश्यक होती हैं ताकि मनुष्य का रजोगुनी भोगों से वैराग्य हो और परमात्मा में जिसके लिए आपको और मुझे ये मनुष्य जोनी प्राप्त हुई है उस परमात्मा की ओर हमारा मन लगने लगे। परमात्मा के सत्संग में हमारा मन लगना ही जीवन की एक सार्थकता है। तो आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपकी कोई आपत्ति हो, कोई सुझाव हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको मेरे इस ज्ञानात्मक चैनल में बने हुए वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपसे मेरी विनती है कि आप इस ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस ज्ञानात्मक चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करें। ये भी आपका एक मेरे प्रति एक सहयोग होगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।